दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण को कहनी पड़ी? अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, गीता का उपदेश आखिर क्यों देना पड़ा? हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अजय राय। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने सगे संबंधियों, अपने भाइयों, अपने गुरुजनों को देखकर मोह में फंस गए थे कि मैं इनके ऊपर तीर कैसे चलाऊं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, मैं उन पे अस्त्र कैसे चलाऊं, और ये सब मेरे भाई ही हैं, मैं इन्हें भला कैसे मार सकता हूं। और ये सब मोह में फंसकर जब अर्जुन बिल्कुल हताश हो गए, निराश हो गए और अपने अस्त्र को छोड़ दिया कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, अब मैं कर्म नहीं कर सकता, वो सारे कर्म छोड़कर जब निराश होकर बैठ गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और अपना विकराल रूप दिखाया। तब अर्जुन को यह ज्ञात हुआ, अर्जुन कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण को भूल चुके थे कि कृष्ण ही भगवान हैं, ये इन्हें स्मरण नहीं था। जब भगवान ने अपना विकराल रूप दिखाया, तब अर्जुन को ये ज्ञान हुआ, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण मित्र नहीं, ये तो भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन ये भूल चुका था कि करने कराने वाले, मारने वाले, जिलाने वाले तो सिर्फ और सिर्फ भगवान है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। दोस्तों, अर्जुन मात्र एक निमित्त था, मारने वाले तो भगवान श्री कृष्ण हैं, संहार करने वाले भी वही हैं, पालन करता भी वही हैं। दोस्तों, ये सब ज्ञात हुआ अर्जुन को गीता उपदेश सुनने के बाद। जीव दोस्तों सिर्फ और सिर्फ निमित्त बन सकता है भगवान के किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जीव के अंदर जब अहंकार हो जाता है, वो अपने आप को ही सब मानने लगता है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैं कर सकता हूँ। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, करने वाला सिर्फ और सिर्फ वही है, ईश्वर ही है, और उसकी कृपा होगी तभी जीव निमित्त बन सकता है, वरना निमित्त भी नहीं बन सकता। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय भक्त और मित्र भी थे, फिर भी वो आज के समय में जैसे हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वैसे ही उस समय अर्जुन भी डिप्रेशन में चले गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, गीता का ज्ञान दिया। और गीता में दोस्तों भगवान ने अपने बारे में संपूर्ण वर्णन किया है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या पसंद है, मुझे कैसे भक्त पसंद है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। जीवन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए सारी बातें बताई गई हैं श्रीमद् भगवत गीता में। दोस्तों, आज के समय में जिसे डिप्रेशन कहा जाता है, परेशानी कहा जाता है, मुश्किल कहा जाता है, ये भी उस समय था, भगवान श्री कृष्ण के समय में भी था, जो कि अर्जुन को हुआ था उस समय महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में। अर्जुन भी दोस्तों उस समय डिप्रेशन में ही थे। तो अर्जुन को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया था। तो आज के समय में भी डिप्रेशन एकदम आम बात है, हर किसी को हो जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता कोई आम ग्रंथ नहीं, इसे ना किसी ने लेखक ने लिखा है, ना किसी कवि ने लिखा है, ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा था। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले हुए वाक्य हैं, जिन्हें हम सभी लोगों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए। दोस्तों, गीता सिर्फ पढ़ने का काम नहीं है, सिर्फ अध्ययन करने की वस्तु नहीं है, सिर्फ अध्ययन करने का विषय नहीं है। गीता को अध्ययन करें और उसके वाक्य को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारें। अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता के वाक्यों को अपने जीवन में उतार लिया, सच मानिए आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, आज के समय में भी हम सभी लोग कहीं ना कहीं, कभी ना कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं, किसी परेशानी में पड़ जाते हैं, और हमारे अंदर कई प्रश्न उठते रहते हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिल पाता, और जिनका उत्तर ना मिलने के कारण हम लोग कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेते हैं, गलत दिशा में चलने लगते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ हमें दुख ही मिलता है। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, और मनुष्य को किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्या ढोंग है, क्या सत्य है, हर चीज के बारे में श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। दोस्तों, आपके जीवन से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में है। ऐसा कहा जा सकता है कि श्रीमद् भगवत गीता
हमारे जीवन को चलाने के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक गाड़ी है। दोस्तों, इस गाड़ी में सवार हो जाएं, जीवन के भव सागर से पार हो जाएंगे। एक बार अगर आपने श्रीमद् भागवत गीता पूरे सच्चे मन से पढ़ ली तो आपके जीवन के सभी प्रश्नों के जवाब उसमें मिल जाएंगे और प्रश्न आपके जीवन से खत्म हो जाएगा और आप जीवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचेंगे। दोस्तों, हमें जो जानना चाहिए वो चीज़ हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं और जो नहीं जानना चाहिए, जो फालतू की चीज़ें हैं, उन्हें हम अपने दिमाग में स्टोर किए रहते हैं। अगर रखना है तो भगवान से जुड़ी बातें रखिए, भगवान को क्या पसंद है क्या नापसंद है इस पे चर्चा करिए, भगवान की बातें करिए, भगवान के गुणों का अध्ययन करिए। और दोस्तों, आज है श्रीमद् भागवत गीता जयंती, तो आज के दिन गीता पढ़ना ना भूलें। गीता तो वैसे नित्य डेली पढ़ना चाहिए सभी लोगों को, लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, समय के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, तो आज के दिन समय जरूर निकाल लीजिए और श्रीमद् भागवत गीता का पूरा पाठ अध्ययन करिए और आपके जीवन की सभी परेशानियों का समाधान भी अवश्य निकल आएगा। श्रीमद् भागवत गीता जयंती की आप सभी भक्तों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।